उसमें से आपने कौन कौन सी चीजें करके जानी है ताकि आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आए। थोड़ा स्मार्ट इस तरह से कर देंगे ये ना 100 नंबर इनका पूरा इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत करके। बाकी इनमें से आपने कौन कौन से चैप्टर तैयारी के लिए सिलेक्ट करने हैं वो हम आगे जाके आपको गाइड करते हैं। 5 या 9 से होगा, इसमें मुझे लगता है चैप्टर 5 से आएगा। सबसे आसान जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना पूरा पेयर वो ये वाला होगा। 2 और 3 बच्चों को मुश्किल लगता है, उसमें कुछ चीजें हैं जो मुश्किल लगती हैं। पैराबोला का ग्राफ बनाना, ग्राफ वैसे ही इनको जहर लगता है। जो शीट्स आपको मिलती हैं उसके ऊपर ही आपने कंप्लीट करना है। अक्सर मैथ के पेपर में ये मसला बनता है। 90% चांस जो है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का इस्लामियात का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो इस दफ़ा फ्रेश पेपर दे रहे हैं, पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं नए सिलेबस के मुताबिक, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, उनके लिए वीडियो है। और उनका जो अगला पेपर है कुछ बच्चों का बायोलॉजी का है, कुछ मैथमेटिक्स का। बायोलॉजी की अलग से वीडियो है ओल्ड सिलेबस की और न्यू सिलेबस की, और मैथमेटिक्स की ओल्ड सिलेबस की और न्यू सिलेबस की अलग से वीडियो है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा नया जो सिलेबस है स्मार्ट सिलेबस उसके मुतालिक, कि उसमें से आपने कौन कौन सी चीज़ें करके जानी है ताकि आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आएँ। और 100 में से 100 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर 100 नंबर लेना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा और ये बताइएगा आपके पेपर किस तरह के हो रहे हैं। और मैथमेटिक्स के जितने भी आपके पेपर हुए हैं पहले भी, मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जनाब सुल्तान खालिद साहब। कमाल खूबसूरत अंदाज में बच्चों को गाइड करते हैं और वीडियो में बता देते हैं। मेरे ख्याल में सिलेबस ही रिवाइज करवा देते हैं, इतने खूबसूरत अंदाज में जो है वो बच्चों को गाइड करते हैं। सर जी ये फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं ना, इन्होंने पहली दफ़ा देने आपको पता है सारा ये पेपर। जी सबसे पहले तो ये बहुत खुशकिस्मत है कि इनका सिलेबस बहुत स्मार्ट है, आप मेरी तरह। हाँ जी और इनका सिलेबस इतना स्मार्ट है कि इसमें जो है ना शॉर्ट लिस्ट करना भी हमें बहुत मुश्किल है कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। लेकिन ये है कि इनके लिए फिर भी हमने काम किया है। हमने जो है इसको निकाले हैं क्वेश्चंस जो बोर्ड पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सिलेबस चाहे चेंज हुआ है लेकिन सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पहले भी थे। अच्छा। मसलन सेकंड ईयर के चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में आ गए, तो जिस क्वेश्चन की सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में जितनी इंपॉर्टेंस थी वो उतनी ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर भी है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो टोटल इनके 14 चैप्टर थे, तो एक चैप्टर इनका स्किप हो गया, चैप्टर नंबर 8। तो पीछे इनके 13 चैप्टर रह गए। तो 13 चैप्टर्स में भी अगर आप बच्चों को भी पता है कि एक एक दो दो एक्सरसाइजेज हैं हर चैप्टर में, तकरीबन 2 से 3 एक्सरसाइज हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब इसमें इनके लिए आसानी ये है कि जितना जैसा इनका सिलेबस है ना इस हिसाब से अगर ये नंबर ले लें तो बाद में इनको आसानी हो जाएगी, सेकंड ईयर में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड ईयर में स्मार्ट सिलेबस की चांसेस तो नहीं है। पूरा सिलेबस तो जिस हिसाब से अब हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमें पता है कि पूरा सिलेबस अगर ख़त्म करवाना होता तो वो कैसे ख़त्म करवाना था इनको। इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम था, तो इन्होंने स्मार्ट सिलेबस पढ़ा है, तो ये जो है खुशकिस्मत है। तो इनको बताते चलें सबसे पहले पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम में इनके 20 नंबर के MCQs हैं। ठीक हो, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें टोटल इनके चैप्टर हैं 14, एक निकल गया, पीछे 13 रह गए। ठीक है सर। उन 13 में से 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 2-2 MCQs आने हैं, बाकी जो 6 चैप्टर रह जाते हैं उनमें से एक MCQ। तो 7 2 14 और 6 20 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब जिन चैप्टर्स में से 2-2 MCQs आने बेटा, इसमें चैप्टर नंबर 1, 4, 6, 7, 10 और 13, 14, ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनमें से आपको 2-2 MCQs आने हैं। बाकी जो 6 चैप्टर्स बच जाएंगे 8 के अलावा, क्योंकि 8 तो आपके सिलेबस में नहीं है। वो बाकी 6 चैप्टर्स में से आपको एक MCQs आना है, तो ये 20 नंबर के आपके MCQs इन चैप्टर्स में से आपको आने हैं। तो इसमें MCQs के लिए भी हम आपको कोशिश करेंगे कि वो डाटा प्रोवाइड करें। सर आपको सॉल्व करवाते हैं वीडियो में MCQs, तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो कोशिश करके ना इनके लिए थोड़ा स्मार्ट इस तरह से कर देंगे ये ना 100 नंबर इनका पूरा इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत करके। हाँ जी इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आपने 8 करने हैं। और उन 12 में से क्वेश्चन जो चैप्टर्स में से जिस चैप्टर में से जितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं उनकी तरतीब इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 2 में से 2 हैं, चैप्टर 3 में से 2 हैं, चैप्टर 4 में से 3 हैं और चैप्टर 5 में से 1 है। बाकी इनमें से आपने कौन कौन से चैप्टर तैयारी के लिए सिलेक्ट करने हैं वो हम आगे जाके आपको गाइड करते हैं। अब ये टोटल 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें से आपने 8 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है उसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी आपने 8 करने हैं। उसमें आपने चैप्टर नंबर 6 में से आपको 4 आने हैं, चैप्टर 7 में से 3 आने हैं, 8 में से कोई नहीं आना क्योंकि 8 सिलेबस में नहीं है, 9 में से 2 आने हैं और 10 में से 3 आने हैं। ये टोटल 12 बन जाएंगे। इन 12 में से आपने 8 करने हैं।
इसी तरह इसमें भी हम आगे जाके बताते हैं कि कौन से चैप्टर आपने करने हैं, वो सारा कुछ आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है। इसमें आपको 13 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 13 में से आपने 9 करने हैं। ये जो लास्ट पोर्शन है, क्योंकि पहले में 8, दूसरे में 8, 16 और ये 9, ये 25 आपको शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपने अटेम्प्ट करना है, आधे नंबर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ये तो वैसे भी बोर्ड का पैटर्न भी ये होता है कि 20% MCQs आते होते हैं, 50% शॉर्ट क्वेश्चन और 30% लॉन्ग क्वेश्चन, किसी भी पेपर में इसी तरह ही है। अब देख क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में 13 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरतीब इस तरह है कि चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से 2 हैं, 12 में से 3 है, 13 और 14 इन दोनों में से 4 है, 8 और 3 11 और 2 13। इन 13 में से इन्होंने 9 करने हैं। तो ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इजीली अटेम्प्ट होंगे ये, क्योंकि सबसे आसान पोर्शन आपका होगा इंशाल्लाह। जैसे हम गाइड करेंगे तो ये आपको इजीली 9 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। हम आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन का कुलिया बताएंगे, उन 10 में से आपने 9 करने हैं। बाकी अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे भी तैयार कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने सारा तैयार करना है, तो उनके लिए भी हम दोनों गाइड करेंगे, बताएंगे। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको बेटा 5 आने हैं, उन 5 में से आपने 3 करने हैं। और सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हो गया, 2, 3, 4 शॉर्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 इसका पहला पार्ट आपको चैप्टर नंबर 1 में से आना है, दूसरा पार्ट या चैप्टर 2 से आएगा या 3 में से आएगा। जो मुझे लगता है वो 3 में से आएगा। अच्छा, मेरी असेसमेंट ये है कि चैप्टर 3 में से आएगा, चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चंस के चांसेस मुझे लगता है कि कम है। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 1 में से तो लाजमी आना है। पहला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आना है, बी वाला पार्ट या चैप्टर 2 से होगा या चैप्टर 3 से होगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपका पहला जो ए वाला पार्ट है चैप्टर नंबर 4 से होगा, दूसरा पार्ट जो चैप्टर नंबर 5 या 9 से होगा। इसमें मुझे लगता है चैप्टर 5 से आएगा। अच्छा, 5 या 9 है, 5 या 9 में सारे ही तकरीबन अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर 9 में से वो लॉन्ग क्वेश्चन उठाता भी है ना, तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन को ही लॉन्ग क्वेश्चन में देना पड़ेगा। तो 5 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 5 चैप्टर जो ओल्ड फर्स्ट ईयर में 5 था, पार्शियल करेक्शन वही है। और उसमें से तो लाजमी चांसेस आना ही आना है। ये बड़ी है, सर ने बड़ी खूबसूरत बात कही। क्योंकि चैप्टर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो पहले भी उसमें से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उस रूटीन को वो तोड़ेगा नहीं। वो चैप्टर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लगता है कि जरूर देगा। बाकी चैप्टर 9 के 1-2 सवाल हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं, वो भी आप कर लीजिएगा। वो आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे, PDF फाइल सर शेयर कर देंगे आपके साथ, और वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। उसमें सारा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का आपको बताया जाएगा। ये दूसरा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। 4 में से लाजमी आना है पहला पार्ट, और 5 या 9 इन दोनों में से एक में से आना है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें पहला पार्ट चैप्टर 6 से आएगा और दूसरा पार्ट चैप्टर 7 से आएगा। ये आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 8 बनेगा, वो आपका पहला पार्ट इसका चैप्टर 10 से होगा और दूसरा पार्ट चैप्टर 12 से होगा। तो ये आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पहला पार्ट चैप्टर 13 से होगा और दूसरा पार्ट चैप्टर 14 से होगा। ठीक है। सबसे आसान जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना पूरा पेयर, वो ये वाला होगा। अच्छा, सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर आखिरी। इसमें क्योंकि आपको भी पता है कि लास्ट चैप्टर 14 ये वेक्टर्स वाला है। हाँ जी। और ये फिजिक्स में ये पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, शायद दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, दूसरे में पढ़ते हैं। पुरानी फिजिक्स में भी दूसरा चैप्टर ही था वो, वेक्टर एडिशन वाला। तो ये सारा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जिनकी तो फिजिक्स है ना, उनके लिए तो ये चैप्टर जो है ये हलवा है, क्योंकि जिनकी फिजिक्स है उनको डॉट प्रोडक्ट पता है, क्रॉस प्रोडक्ट पता है, सारा कुछ आपको वो फिजिक्स वाला ही यहाँ पर आपने रिपीट करना होता है। हलवा पसंद ना हो वो, तो उनके लिए ये जो है कोई और मीठा समझ लें, कस्टर्ड समझ लें। ये आजकल बच्चे मीठा नहीं खाते, ये आजकल स्पाइसी चीजें खाते हैं। और उनके लिए ये जो है ना स्पेनिश बर्गर है। ठीक है। अच्छा, ये आपको इजीली आपका अटेम्प्ट होगा। और उसमें भी हम क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको शॉर्टलिस्ट कर दें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप नंबर ले लें। अब इसमें ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 5 में से आपने 3 करने हैं। अब ये तो हमने पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर ली आपके साथ। अब आपने तैयारी किस तरह करनी है। तैयारी में हम आपको सारी चीजें बताएंगे, लेकिन मैं क्लास में भी बच्चों को बताता होता हूँ कि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवा दिया, लेकिन जब आपने बोर्ड पेपर की तैयारी करने बैठना है ना, तो आपके पास टाइम इतना शॉर्ट होना है, तो आपने कहना है ये भी मैं रहने देता हूँ, ये भी मैं रहने देता हूँ, मुझे ये अच्छे तरीके से आता है। आपने प्लानिंग वो खुद करनी होती है। हम सारा कुछ आपको पढ़ाते हैं, लेकिन फाइनल प्लानिंग जो है वो आपने खुद करनी होती है। कि मेरे नंबर 100 अगर लेने हैं, आपने जो गोल बनाया हुआ है, अगर आपने 60 का गोल बनाया, 70 का बनाया, उस गोल को आपने अचीव किस तरह करना है, ये फाइनल प्लानिंग आपने करनी होती है। अब वो फाइनल प्लानिंग
जो आपने करनी है वो हमने जो आपको डाटा प्रोवाइड करना है उसको देख के आप फाइनल प्लानिंग बना लें। ओके, मसलन मैंने 13 चैप्टर्स का आपको कुलिया दे दिया कि इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, आप उन चैप्टर्स में से देख के आप अपनी प्लानिंग बना लें कि मैं ये चैप्टर कर लूंगा तो मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, आपके 7 चैप्टर करने पड़े, आपको 8 चैप्टर करने पड़े, तो बेटा गोल अचीव करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जो है सप्ली वाले बच्चों को लिए भी बताया था कि आपके जो 2-3 दिन, ये 4 दिन हैं ये पेपर्स के, इनमें आप बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, मोबाइल छोड़ दें, ये बाकी सारी ज़िंदगी आपने यही काम करना है। अक्सर आपने टीचर्स से भी सुना होगा कि FSC कर लें, उसके बाद जो है वो पढ़ाई बहुत आसान है, ज़िंदगी आसान है। तो यही काम है बेटा, आप ये 4-5 दिन जो है दूसरी एक्टिविटीज़ को छोड़ दें तो पढ़ाई पर तवज्जो दें। अब इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो सबसे पहला है, इन बच्चों को जरा बताता चलूं, जो सप्ली वाली सर ने बताया वीडियोस, अगर वीडियो देखने न्यू सिलेबस की तो सप्ली की अलग से वीडियो, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और साथ में पहले कमेंट में पिन भी है, वहां से फॉलो कर लीजिएगा, डाटा वहां पे हम सेंड भी करेंगे। सर जी ये तो आपने बताया ना कि ये प्लान आप कर लें। हाँ जी, एक प्लान आप बताए ना, ताकि उनको बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं ये मेरी तरह, वही प्लान इनको बताने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, इसमें आपने 8 करने हैं। इसमें मेरा मशवरा आपको ये है कि चैप्टर नंबर 1, 4 और 5 इन 3 चैप्टर्स के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो ये ज्यादा इजी हो जाते हैं। 2 और 3 बच्चों को मुश्किल लगता है, उसमें कुछ चीजें हैं जो मुश्किल लगती हैं, पैराबोला का ग्राफ बनाना, ग्राफ वैसे ही इनको जहर लगता है। बिल्कुल, तो ये सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर में शामिल कर, इसी तरह ही है, इसलिए तो सेकंड ईयर में भी जान छुड़ाई जाती है जी। अच्छा, इसमें ना अब पहले ये होता था कि चैप्टर नंबर 11 जो ओल्ड फर्स्ट ईयर थी उसमें चैप्टर नंबर 11 ग्राफ वाला था बिल्कुल, लेकिन वो हम इसीलिए छुड़वा देते थे कि हमें पता था कि इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना। हाँ जी, तो लेकिन अब भी लॉन्ग भी आना है इन चैप्टर में से, तो इसीलिए अब इनको करना मजबूरी है। तो लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप चैप्टर 1, 4 और 5 इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करें, आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1 में से आपके 4 आने हैं और 4 में से 3 आने हैं और 5 में से 1 आना है, पूरे 8 हो गए। हाँ 8 हो गए, 8 ही करने इन्होंने। अब जो 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये तो आपको पता है कि क्या आना है, ये मैंने न्यू ओल्ड फर्स्ट ईयर वाले जो सप्ली वाले उनको भी बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में। इसमें बेटा 6 डेफिनेशंस हैं, या तो ये डेफिनेशन ही एक दे देगा, जो मुझे लगता है कि एक डेफिनेशन ही आपको आ जाएगी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इसका लेंथी हो जाता है। हाँ, ये वो 6 डेफिनेशन तैयार कर लें, इसका एक सवाल ही आपका तैयार है। हाँ, आपका एक सवाल, रैशनल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी, ये 6 डेफिनेशन आपकी, मुझे लगता है कि इन 6 में से एक आपको डेफिनेशन ही दे देगा। अगर बाय चांस आपको वो एक डेफिनेशन नहीं देता तो एक सिंपल सा 2 कांस्टेंट वाला आपने क्वेश्चन करना है, जिसमें 2 कांस्टेंट फाइंड करने हो, ए और बी, और वो भी लीनियर फैक्टर वाला। ठीक है, लीनियर फैक्टर वाला, क्वालिटी फैक्टर वाला लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। अब एक और चीज भी है, वो भी बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 से ज्यादा कांस्टेंट वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह आ सकता है कि हाउ वी कैन राइट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। सिंपल, सिर्फ पहली लाइन लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल 1/x² + 1 का होल स्क्वायर है, रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वालिटी फैक्टर है, तो आप इसको ax + b के बटे में x के + 1 लिखेंगे, cx + d के बटे में x के + 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो सिर्फ ये पहली लाइन आपने लिखनी है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, अगर 2 कांस्टेंट से ज्यादा वाला क्वेश्चन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में है तो समझ लें उसने सिर्फ पहली लाइन पूछी है। पहली लाइन, मेरा बेटा इस तरह कोई नहीं बताएगा आपको, जिस तरह सर बता रहे हैं कि ये फलां सवाल ऐसे आना है, फलां सवाल ऐसे आना है। आपने, मुझे लगता है पता है मुझे कि सब ने लंबे लंबे सवाल याद कर लेने हैं, लेकिन वो शॉर्ट में सर जिस तरह बता रहे हैं ऐसे ही आएगा इंशाल्लाह। आप पूरा सवाल सॉल्व करते बैठ जाएंगे, लेकिन उनके उसके नंबर नहीं है। नंबर वो सिर्फ अगर कहेगा हाउ वी कैन राइट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं और पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं, और वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो उनको आता होता है वो जज्बाती फैसला करता है कि सर हमने ये लाजमी करना है। तो वो आपका बेटा जज्बाती फैसला होगा, उसकी पहली लाइन के आपको 2 नंबर मिल जाने हैं, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और प्लानिंग इनको देता चलूं, इनको प्लानिंग ये देता चलूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा, आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आप शॉर्ट क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करें। उसकी रीज़न क्या है? मैं, हो सकता है कि मेरी प्लानिंग गलत हो, आपके जहन में अगर ज़्यादा अच्छी प्लानिंग है तो आप उसको फॉलो करें। मैं अगर आपको अपनी प्लानिंग बताता हूं, आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, आपने लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट किए। लॉन्ग क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। शॉर्ट क्वेश्चन में 90% बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब इसमें जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, आपको अगर एक्स्ट्रा आता भी है तो उसका भी बाद में दूसरा हल है। आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, बाद में शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब शॉर्ट क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में 1 एक्स्ट्रा कर लिया, दूसरे में 1 एक्स्ट्रा कर लिया, तीसरे में आपके पास टाइम के हिसाब से मैनेज करना आपको आसान होगा,
कि आपके 7 रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, टाइम कितना रहता है, आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन पहले किए, आप एक्स्ट्रा करने बैठ जाएंगे, टाइम जाया करेंगे, आप टाइम जाया करेंगे, आप एक्स्ट्रा करने बैठ जाएंगे, आपको फाइनल एंड पर जो टाइम बचना है उसकी प्लानिंग में मसला बनेगा, आपको लॉन्ग रह जाएगा, 10 नंबर का लॉन्ग रह जाएगा। आपने जो 2-2 नंबर के फर्ज करें, पहले पार्ट में आपने 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिए, दूसरे में 3 कर लिए, तीसरे में 2 कर लिए, टोटल आपने 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिए। वो 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का आपको फायदा क्या होगा? नंबर कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं होना। आप पहले वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं और पहले लॉन्ग करें, क्योंकि अगर आप पहले शॉर्ट करेंगे बाद में लॉन्ग करेंगे तो जो पहले आपने वेस्ट किया होगा टाइम वो बाद में वापस तो नहीं आएगा। तो लॉन्ग पहले करने का फायदा यह है कि उसमें आपने एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। ये उनके लिए जिनको लॉन्ग आते हैं, जिनको देख के पता चले कि नहीं आते वो ना ऐसा काम कि वो तो उधर बच जाएंगे, फिर वो बच जाएंगे, सही बात, उधर अटक जाएंगे। उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 100 मार्क्स लेने, जिनको पता है कि लॉन्ग आते हैं, जिनको पता है कि हमें लॉन्ग आते हैं, उसमें भी अगर आपको लॉन्ग अगर एक्स्ट्रा आता है तो शॉर्ट के बाद भी कर लें। अक्सर बच्चों के ज़हन में ये कंफ्यूजन होती है कि वो शॉर्ट के बाद करने वाला चेक नहीं होता सारा वो पेपर चेक होता है आपका। इवन के बेटा आपको बताता चलूं कि आप जो क्वेश्चन लिखकर क्वेश्चन की कटिंग कर देते हैं ना, वो कटिंग भी चेक होती है। हाय सब पेपर मार्किंग भी करते हैं और पेपर लेते भी हैं एग्जामिनेशन हॉल। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल जो पेपर चेकर है वो कटिंग चेक नहीं करता तो सुपर एग्जामिनर जो होता है, हेड एग्जामिनर जो होता है, वो उसको जो है ना ग्रीन बॉल पेन से उसको क्रॉस लगाता है कि तुम्हारी गलती है। तो आपने अगर कटिंग भी कर दिया तो वो चेक होती है। ये चीज जहन से निकाल दें कि आपके एंड पे क्वेश्चन है तो वो चेक नहीं होंगे। ठीक हो गया। और पढ़ने वाले बच्चे जो 100 नंबर लेने वाले हैं वो इस बात को भी जहन में रखें कि आपने ये पूरी जो शीट्स आपको मिलती हैं उसके ऊपर ही आपने कंप्लीट करना है। अक्सर मैथ के पेपर में ये मसला बनता है कि वो क्योंकि जगह थोड़ी क्योंकि वो साइड पे जगह छोड़ देते हैं, आप चाहें तो दरम्यान में लाइन लगा लें, क्योंकि उसमें पूरी लाइन यूज नहीं होती। आपने स्टेप्स ही करने हैं ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इतना पोर्शन यूज होता है। आप दरम्यान में लाइन लगा के एक शीट को 2 शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एंड पे जाके पहले 3-4 पेज या 4-6-7 पेज आप कर लें। एंड पे जाके जब आपको पता चल जाए कि मेरा पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो आप एक शीट को 2 शीट्स में डिवाइड कर लें, आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा। उस तरह के सवाल अटेम्प्ट करें जो आप शीट पे हाँ जी। और इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन का बताया कि आपने ये चैप्टर करने हैं 1, 4 और 5 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है, इसमें आप चैप्टर नंबर 6, 7 और 9, 6 मुझे पता है कि बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन 6 में भी हम आपको जो डाटा प्रोवाइड करेंगे वो लिमिटेड से क्वेश्चंस बताएंगे और वो इंपॉर्टेंट भी होंगे बोर्ड पेपर के हवाले से इंशाल्लाह। उसी में से 6, 7 और 9 इन 3 चैप्टर में से इनको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 8 करने हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें 6, 7 और 9 में से अगर ये करते हैं तो इन्होंने 10 छोड़ दिया। 10 मुश्किल है, इनके लिए मुश्किल है। कुछ बच्चों को आता भी होगा, हम पूरे चैप्टर्स का डाटा प्रोवाइड करेंगे आपको, सारा प्रोवाइड करेंगे। मैंने इसलिए बताया कि मैं प्लानिंग अपनी बता रहा हूं, आपने अपनी प्लानिंग खुद बना लेनी है सर। आपकी बेहतरीन प्लानिंग, आपने अपनी प्लानिंग बना लेनी है, फॉलो करेंगे, दुआएं देंगे आपको इंशाल्लाह। अब ये 6, 7 और 9 ये 3 चैप्टर्स की आप 9 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, आपने 8 करने हैं। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है, इसमें आप बेटा चैप्टर नंबर 11, 13 और 14, 12 को मैं जरा स्किप कर रहा हूँ। 11, 13 और 14 में से 10 हो जाने हैं, 10 हो जाने हैं, इधर 9 करने हैं, क्योंकि 13, 14 2 चैप्टर्स हैं, इसमें से 4 आने हैं। और इन 13 चैप्टर की सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। अच्छा, उसमें से 4 आने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 एक्सरसाइज है। और क्वेश्चंस भी इसके लिमिटेड से हैं, लिमिटेड से भी आपने लिमिटेड कर दिया इंशाल्लाह लिमिटेड। और 14 चैप्टर वेक्टर वाला है, उसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स उसने दिए हैं, वो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, अल्फा फाइंड कर लें, डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर रख के अल्फा फाइंड कर लें। तो ये चीजें तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी हैं मेरे ख्याल से, ये सारी चीजें जो हैं आपने उधर भी पढ़ी हुई हैं, तो इसमें भी आपको आसान कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 11, 13, 14 के अगर आप कर लेते हैं तो 10 आपके अटेम्प्ट होंगे, 9 आपने करने हैं। तो ये टोटल मैंने 27 शॉर्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको बता दिया, 2 एक्स्ट्रा बता दिया आपने। पहले में आपने पूरे किए 8, दूसरे में 1 एक्स्ट्रा और तीसरे में 1 एक्स्ट्रा, तो आपके 27 हो गया, आपने 25 करने हैं। जिस बच्चे ने पास होना हो उसके तो 50 नंबर, उसके तो इंशाल्लाह 50 नंबर आ जाएंगे। अगर उसके कहीं से आगे उसके 70 नंबर। और ये पूरा साल पढ़ के भी बच्चों के 70 नहीं आते सर। और ये जब सर ने गाइड कर दिया, थोड़े से टाइम में थोड़ी सी मेहनत करके आपके इंशाल्लाह 70 आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी इनको बताता चलूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 1.3 जो है ना, 1.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 1.3 आखिरी 3 सवाल और 1.4 का 5वां सवाल,
ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। बाकी जो लिमिटेड से है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको PDF फाइल सर भेजेंगे। ये तो बताया ना कि कौन कौन से पेयर इनको करने अब इसमें पेयर आपने एक करना है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9, ये ज्यादा आसान होगा। 5, 6 वो जो एंड वाला आपने कहा था बड़ा आसान, एंड वाला बड़ा आसान है, वो आपने करना है 13, 14 वाला। 1 और 3 वाला 2 या 3 में से एक आना है। मुझे लगता है 3 में से आएगा, मुझे लगता है 3 में से आएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे वो दूसरे को मिस स्किप ना करें, दूसरे के भी इनको बनाएंगे, दूसरे के भी इनको भेजेंगे। 1 और 3 हो गया, 4 और 5 हो गया, ठीक है। क्योंकि 5 जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला, वो तो ये कभी नहीं छोड़ेंगे। और 4 वाला चैप्टर जो है वो भी इजी सा चैप्टर है, वो इनके लिए वो भी आसान होगा। 4 वाला चैप्टर जो है ना वो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, ठीक है। और मैट्रिसेस वाले चैप्टर में लिमिटेड से क्वेश्चन है जो इजी, मुझे लगता है 90% चांस जो है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अच्छा, 2 ही सवाल है, क्रैमर रूल से आपने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है यूज मैट्रिसेस से। अक्सर इन्हीं दोनों सवालों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, 4 और 5। निशान लगा ले, नोट कर ले मेरा बेटा ये तो एक ये क्वेश्चन हो गया और एक 13, 14 वाला हो गया। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक हो। अब इसमें मैं बता रहा था 1.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन, 1.4 का 5वां सवाल और 1.2 कंप्लीट ही लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें पहले 1-2 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 1.2 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 की 1.2 लिखा है मेरा बेटा, निशान लगाएं। 1.2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 4.3 का मैं पहले बता चुका हूँ, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। ये 2 सवालों में से चौथा और 5वां, इन दोनों सवालों में से एक सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद 13.1 का दूसरा, तीसरा, छठा और 7वां, ये 4 सवाल करने हैं। जैसे मैंने 13, 14 के तो वैसे ही लिमिटेड से क्वेश्चन है। 13 चैप्टर में मेरे ख्याल से टोटल ही 21 सवाल होंगे पूरे चैप्टर में मेरे ख्याल से टोटल इतने से सवाल है, तो ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। 2 ही तो एक्सरसाइज है उसमें। अब इसमें 13.1 का दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 का आपने चौथा, 7वां और 11वां पार्ट करना है। और 13.2 का 2 से 5 ये जो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम तरीन है। मुझे लगता है कि ये अहम तरीन है, इसी में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा इंशाल्लाह। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से 5, और ये पेपर देने के बाद इंशाल्लाह आप कमेंट में आगे बताएंगे सर आपने जो चीजें बताई थी हमने वही की हैं और हमारे अच्छे नंबर आए हैं इंशाल्लाह। और ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, सिर्फ एक बोर्ड नहीं है। बच्चे पूछते रहते हैं फिर कमेंट्स कर करके, तो पंजाब के 9 के 9 जितने बोर्ड हैं, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, गुजरांवाला, साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद, सरगोदा बोर्ड, सबके लिए। हाँ जी, 5 चैप्टर के जो है 5 चैप्टर के टोटल 21 सवाल है। 5 चैप्टर भी 2 ही एक्सरसाइज हैं, ठीक है। पहले क्या था, ओल्ड फर्स्ट ईयर में ना 5 चैप्टर की 4 एक्सरसाइज थी, ठीक है सर। उसमें पहली एक्सरसाइज में था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, दूसरी में रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इन दोनों को मिला के उसने एक एक्सरसाइज बना दी, इकट्ठा कर 5.1। यहाँ न्यू फर्स्ट ईयर में 5.1 में रिपीटेड और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर एक ही एक्सरसाइज में आ गया। और ओल्ड में 5.3 और 5.4 में 5.3 में था नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, 5.4 में था रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इन दोनों को मिला के 5.2 बना दिए, यानी कि पहली 2 को मिला के 5.1, अगली 2 को मिला के, यानी कि है वही काम है सारा का सारा, सारी चीजें। बस उसने जो है ना जो एक्सरसाइज थोड़ी कर दी है और क्वेश्चंस भी थोड़े कर दिए, कम कर दिए, क्वेश्चन भी थोड़े कर दिए। 5 चैप्टर में टोटल 21 सवाल है मेरे ख्याल। राना सिकंदर साहब ने मेहरबानी की है, सिलेबस भी मजीद स्टार्ट कर दी। और 13 चैप्टर में मैं गलती से क्वेश्चन ज्यादा बता गया, मेरे ख्याल से 13 चैप्टर में इससे भी कम क्वेश्चन है। मेरे दिल में चैप्टर 5 चल रहा था, 5 चैप्टर में 21 सवाल है। 13 चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चन बोले उससे भी थोड़े सवाल हैं। अच्छा, लेस देन 20 क्वेश्चंस है, उसमें ज्यादा काम नहीं आपको करना पड़ेगा, वो इजीली आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इन चीजों को आप फॉलो कर लें, आपके इंशाल्लाह 100/100 बाकी आपको डाटा सर प्रोवाइड इंशाल्लाह। सर जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बच्चों को बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में एज यूजुअल जो है वो गाइड किया है। बेटा इसको फॉलो करें इंशाल्लाह, आपके पूरे 100 नंबर की गारंटी इंशाल्लाह। और चैनल ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अभी तक नहीं किया तो। और दूसरा जो काम करना है वो सुल्तान साहब आए हैं, बाकी टीचर्स आते हैं, मैं बैठता हूँ यहाँ आपके लिए। हमारे लिए दुआएं आपने लाजमी करनी, दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।